नहीं है कि ये समझौते का इस क्राइसिस में कितना जल्द मदद रूप होगा ये समझौता, परंतु जब कभी भी इस प्रकार की वैश्विक क्राइसिस आती है तब ये जो आज शुरुआत हुई है वो भारत को काफी सुकून भी देगी, हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगी, मुझे इसका विश्वास है। मैं आसाम और नागालैंड के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नागालैंड सरकार का भी, आसाम सरकार का भी हृदय पूर्वक भारत सरकार के ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं और व्यक्तिगत तौर पर श्री हरदीप सिंह जी पुरी के एफर्ट्स को मैं एक्नॉलेज भी करता हूं और हौसले से उन्होंने पीछे लगे रहकर इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। इसके कारण अब खनिज के खनन की भी संभावना बढ़ी है और ये 6 फील्ड के अलावे नागालैंड में सभी जगह एक्सप्लोरेशन की भी संभावनाएं बढ़ी है। इससे दोनों राज्य न केवल समृद्ध होंगे, दोनों राज्यों में आपसी सद्भाव भी बढ़ेगा और दोनों राज्य के विकास को भी गति मिलेगी। अंत में मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के एक विवाद समाप्त होते जाए, चाहे बॉर्डर का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के तकलीफ का हो। जहां तक अलग अलग ग्रुप के समझौतों का है वो भी समाप्त हो चुका है। 50% बॉर्डर के विवाद भी हमने सुलझा लिए है और आज एक नई शुरुआत हो रही है। ये उत्तर पूर्व के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत, इससे हमें आशा भी रहती है और विश्वास भी बढ़ता है। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आपकी प्रेरणा। तो देखिए, जिस तरीके से आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, अमित शाह ने जिस तरीके से पूरी जानकारी दी देश के विकास को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल यहां पर भारत की सुरक्षा को लेकर आप सुन रहे थे, भारत की संप्रभुता को लेकर, और इसके साथ ही जिस तरीके से अभी वैश्विक तनाव के बीच भारत सरकार किस तरीके से व्यवस्थाओं को प्रस्त करके, मार्ग प्रशस्त करके आगे विकास के कार्यों को संभाल रही है, मोर्चा संभाले हुए, इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह जो है वो बताते हुए नजर आए। और आप देश के गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को सुन रहे थे। और हाल ही में जिस तरीके से यहां पर पीएम मोदी को भी आपने सुना, बीते दिन उनका संबोधन हुआ था। पीएम मोदी ने जैसी उपलब्धि हासिल की, उसके बाद तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, उन सबके बीच में ईज ऑफ डूइंग, और इसके साथ और चलिए कोलकाता से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ममता बनर्जी को फिर झटका लगा है। अब कोयल मलिक ने भी साथ छोड़ दिया। जी हां, राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। 4 दिनों में 4 राज्यसभा सांसदों ने ममता बनर्जी की पार्टी को अलविदा कह दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पार्टी के भीतर शुरू हुई बगावत विधानसभा से लेकर संसद में पहुंच चुकी है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक और अभिनेत्री सांसद कोयल मलिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तृणमूल सांसदों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव उच्च सदन की हिस्सा छोड़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर ताबड़तोड़ इस्तीफे का जो दौर है वो जारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो तमाम बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं टीएमसी की, आखिर ये दीदी से क्यों नाराज है भाई? इस पर तमाम संशय बना हुआ है। क्या टीएमसी वाकई खत्म होने वाली है? ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। 4 दिन, और देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी को ये ताबड़तोड़ झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टीएमसी में बड़ी बगावत है और क्या अब बीजेपी के संपर्क में तमाम यहाँ पर जो नेता है वो जुड़ चुके हैं? मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर देखिए मौजूद है रैनिक दत्ता। रैनिक, 4 दिन और इतने बड़े बड़े झटके कैसे झेल पाएंगी दीदी? रैनिक बताइए।
एकदम देखिए 4 दिन और 4 सांसद की तरफ से इस्तीफा और ममता बनर्जी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस ये अभी टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस पूरी टूट चुका है क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल विधानसभा का तस्वीर विधानसभा में 64 के ऊपर जो विधायक है वो अभी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिए हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में करीब 20 के ऊपर सांसद अभी एनडीए को समर्थन करने लगी है ममता बनर्जी को छोड़कर। वो लोग अलग बैठने का डिसीजन भी ले लिया है। अभी राज्यसभा से ममता बनर्जी का हाथ में बाकी था उस राज्यसभा से भी अभी 4 सांसद की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। ये इस्तीफा का सिलसिला चालू हुआ था शुक्लेंदु शेखर रॉय से। शुक्लेंदु शेखर रॉय के बाद सुष्मिता देव, उसके बाद प्रकाश सिंह बारिक, उसके बाद कोयल मल्लिक को अप्रैल महीने में ही देखिए 2 महीने पहले अप्रैल महीने में ममता बनर्जी की तरफ से कोयल मल्लिक को पहली बार राजनीति में ले आया गया। पहली बार राजनीति में ले आकर उनको राज्यसभा में भेजा गया था और वही कोयल मल्लिक अभी इस्तीफा दे दिया है और आज ही कोयल मल्लिक की तरफ से रेजिग्नेशन जो है वो ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि कल ही कोयल मल्लिक जो है वो दिल्ली पहुंच सकता है। पहुंचने के बाद फिजिकल तरीके से वो ये रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट कर सकता है कोयल मल्लिक, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का जो भी नेतृत्व है उनके बीच में भी बगावत जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ काकुली घोष जोशी जैसे वरिष्ठ जो लीडर है वो ममता बनर्जी को छोड़ दिए है तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कल्याण बनर्जी जैसे जो वरिष्ठ लीडर उनके तरफ से भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में नाराजगी जो है वो दिखाया गया है। उनके तरफ से डायरेक्टली ममता बनर्जी के सामने एक चुनौती दिया गया है कि या तो अभिषेक बनर्जी को चुना जाए या कल्याण बनर्जी को चुना जाए। यानी ममता बनर्जी के पास से तृणमूल कांग्रेस जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल लाले, देखिए एकदम टूट गया है, जाता हुआ ही कह सकते हैं। ये ताबड़तोड़ झटके पर झटका और देखिए हाईकोर्ट ने भी झटका दे दिया। एलओपी बनाने की जो बात ममता बनर्जी ने से खारिज की थी। आप प्लीज नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा में